आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार लजीज जायकेदार मीठी रेसिपी और आप हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपको समझ तो आ ही गई है कि क्या बनने जा रहा है। तो बनने जा रहा है जी गुड़ वाले चावल, बिल्कुल आसान देसी रवायती तरीके के साथ खिला खिला चावल होगा। और आपको जी अलग से चावल बॉयल नहीं करना पड़ेंगे, अलग से शीरा नहीं बनाना पड़ेगा। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप एक ही तरीके के साथ मज़ेदार से लजीज गुड़ वाले चावल जो है वो बना लेंगे। कोई भी आपको चावल बॉयल करना नहीं पड़ेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निक्की कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। तो हमने नाज़रीन यहाँ पे ले लिया है जी आधा किलो गुड़ और 1 किलो चावल। तो 1 किलो चावल को आधा किलो गुड़ जो है वो काफी होता है, बिल्कुल मेजरमेंट इसकी परफेक्ट होती है, मीठा भी बिल्कुल ठीक होता है। तो आप जब भी बनाए तो इस हिसाब से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो हमने क्या करना है कि अगर हमने चावल ले लिए हैं, फर्ज करें अगर आधा किलो हमने चावल लिए हैं तो जितना पानी हमें उन नमकीन चावल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, अगर हम 1 कटोरी बनाते हैं तो 2 कटोरी पानी लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही करना है। गुड़ को जब ऐड कर देना है पानी में, तो आपने चावलों को पहले जो है बर्तन के साथ माप लेना है कि अगर आपके चावल हैं जी 1 कटोरी, तो आपने यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी जो है वो ऐड कर देना है गुड़ के अंदर। आपने सेम उतना पानी नहीं लगाना, बल्कि उससे थोड़ा सा कम लेके आना है। तो अगर 1 कटोरी है तो उसमें आपने 1.5 कटोरी पानी जो है वो ऐड करना है और गुड़ को यहाँ पे पकने के लिए रख देना है। आपका गुड़ वाला जो पानी है वो तैयार हो जाएगा। पानी तैयार करना है नाज़रीन, आपने शीरा नहीं बनाना। तो यहाँ पे हमने जी गुड़ वाला पानी जो है वो तैयार कर लिया है। इसमें गुड़ आपका बिल्कुल मेल्ट हो चुका हो, मिक्स हो चुका हो और इसमें 3-4 बॉयल आए हुए हो, पानी कच्चा ना हो, तो फिर आपने उतार लेना है और इस तरह से इसको छान लेना है। तो छानने से काफी हद तक जो गुड़ के अंदर चीजें होती हैं वो निकल आती हैं और यूं साफ सुथरा पानी जो है वो आपके पास आ जाएगा, गुड़ वाला मीठा पानी। तो फिर आपने यूं जी से तड़का हम तैयार करने वाले हैं। ये बड़ा रवायती पंजाबी सा एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने प्याज लिया है, उसको ब्राउन किया है। तो बस यहाँ पे इसका काम इतना ही था कि इसको ब्राउन करके हमने निकाल लेना है। तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, लॉजिक बस इतना सा है कि ये जो प्याज है हमने ऑयल गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया है, अदरवाइज इसका कोई भी फायदा नहीं है। हम इसको निकाल चुके हैं और उसके अंदर फिर हमने पके हुए ऑयल में पानी जो है गुड़ वाला वो ऐड कर दिया है। तो नाज़रीन, आप प्याज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप यहाँ पे इलायची, छोटी इलायची ग्रीन वाली वो, और सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सौंफ भी नहीं पसंद तो फिर आप सिर्फ इलायची के दाने निकाल लें, उनके साथ तड़का तैयार कर लें और फिर गुड़ वाला पानी जो है वो शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जी हमने गुड़ वाला पानी जो है वो ऐड कर दिया है। गुड़ वाला पानी ऐड करने के बाद नाज़रीन आपने सिर्फ जस्ट एक बॉयल दिलाना है और उसके अंदर फिर आपने चावल जो है वो ऐड कर देने हैं और यूं फिर जी गुड़ वाले पानी में आपने चावलों को पकने देना है। तो यहाँ पे आपने कोई चाशनी नहीं तैयार की, कोई आपने चावलों को अलग से बॉयल नहीं किया और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीके के साथ मजेदार से खिले खिले गुड़ वाले चावल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल पंजाबी तरीका है, बड़ा पुराना मेथड है। तो अब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी है, नहीं फॉलो करेंगे तो कोई मसला नहीं है। और अगर आप जी यहाँ पे देख चुके हैं जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो ज्यादा चावल आपने नहीं हिलाने ताकि वो टूटे ना, बस इनको पकने देना है। और जी इस तरह से पानी जो है वो खुश्क हो चुका होगा और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो फिर आपने इनका दम जो है वो लगा देना है। तो यहाँ पे आप मेवा जात अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दम लगाने से पहले, दम लगाने के बाद, और जी आप तड़के में भी इन मेवा जात को इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 मिनट का आपने दम देना है। मीठे चावलों का दम जो होता है वो ज्यादा टाइम के लिए होता है, उनको स्टेबल करने के लिए, तो जायकेदार मजेदार बनाने के लिए। तो 25 मिनट के दम के बाद हमने यहाँ पे मेवा जात जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो चावल बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मी भी है, तो इस तरह मेवा जात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो नाज़रीन यहाँ पे इनका कलर चेक करें और कितना मजे का प्यारा सा कलर आया है। गुड़ वाले चावलों का कलर जो होता है वो डिपेंड होता है गुड़ पे। अगर आपके पास गुड़ काला होगा, ब्लैक वाला गुड़ विदाउट सोडा होता है, वो प्योर गुड़ होता है, अच्छा गुड़ होता है, अगर तो वो होगा तो फिर इस तरह से ब्राउन ब्लैक चावल ही आपके बनेंगे। और फिर अगर आपके पास व्हाइट वाला ये वाला गुड़ होगा तो फिर चावल भी ऐसे मजे के बनेंगे। तो हमें दीजिएगा इजाजत, बट चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा ना, कर लिया ना सब्सक्राइब, तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो आपने गुड़ वाले चावल जरूर बनाने हैं इस तरीके से, फिर अपना फीडबैक देना है। अल्लाह हाफिज।